एटम्स के नेचर को जानने के बाद स्टूडेंट, एटम्स के साइज को पढ़ने के बाद इस वीडियो में हम जानेंगे एटम्स के सिंबल्स कैसे होते हैं, मतलब सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। बिकॉज सेम टाइप ऑफ एलिमेंट जब कंबाइन होते हैं तब एटम बनते हैं। सी ईच एलिमेंट इज गिवन इट्स ओन केमिकल सिंबल। जैसे आप देख लो, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, मतलब ये हाइड्रोजन के एटम से कंबाइन होकर एक हाइड्रोजन एलिमेंट बनता है स्टूडेंट। अब ये वर्ड इतना लंबा है, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, हर जगह ये इसका वर्ड लिखना इतना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए जॉन डाल्टन साहब ने दुनिया के सामने इसका एक सिंबल रखा और ये सिंबल कुछ इस टाइप से है, एज यू कैन सी हियर इन द पिक्चर। बट अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट, अगेन इनके सिंबल एक्सेप्टेबल नहीं हुए, मतलब आगे जाकर के इनका सिंबल को हटाकर फिर कुछ दूसरा रिप्रेजेंटेशन आ गया, वो हम पढ़ते हैं आगे। See, so Dalton symbols are only for historical importance. They are not used at all. Because इतना convenient नहीं था, इसे बार बार समझना इस वे में बहुत इम्पॉसिबल था, इसे हर चीज़ों को याद करना। इसलिए स्टूडेंट, जब फर्दर डिस्कवरीज होती गई तब आए जे बर्ज़िलियस साहब। इन्होंने प्रपोज किया फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ एन एलिमेंट यूज एज इट्स सिम्बॉल्स। तो इन्होंने बोला कि जो एलिमेंट है उनके जो फर्स्ट लेटर होंगे उन्हें हम रिकॉग्नाइज करेंगे उस एलिमेंट का सिंबल। जैसे हाइड्रोजन का फर्स्ट लेटर H है तो उन्होंने बोल दिया हाइड्रोजन का सिंबल होगा H, और ऐसे बहुत कन्वीनियंट हो गया केमिस्ट को याद करना एलिमेंट्स का सिंबल। दिस आइडिया लीड्स टू द मॉडर्न सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। और जे बर्ज़िलियस साहब का ही जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था एलिमेंट को, उसको ही हम उनके सिंबल को ही लोगों ने फर्दर एक्सेप्ट किया। सी, द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द इंग्लिश नेम और लैटिन नेम ऑफ द एलिमेंट। देखो मैंने वर्ड अंडरलाइन किया है, द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट इज द फर्स्ट लेटर ऑफ इंग्लिश नेम। या तो वो इंग्लिश नेम का फर्स्ट लेटर होगा या फिर वो लैटिन नेम का फर्स्ट लेटर होगा उस एलिमेंट का। सी, सिंबल ऑफ हाइड्रोजन इज H, है ना। हाइड्रोजन एक इंग्लिश वर्ड है एलिमेंट का, H आ गया। सिंबल ऑफ ऑक्सीजन इज O, बिकॉज ऑक्सीजन एक इंग्लिश वर्ड है, O का फर्स्ट लेटर ऑक्सीजन आ गया। सी, दीज आर द इंग्लिश नेम ऑफ द एलिमेंट एंड दीज आर द सिंबल ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। लाइक हाइड्रोजन H फर्स्ट लेटर, एज यू कैन सी हियर। तो उन्होंने बोला या तो ये इंग्लिश लेटर का फर्स्ट लेटर होगा, तो उन्होंने बोला कि फर्स्ट लेटर होगा, फर्स्ट लेटर जैसे H। अब देख लो स्टूडेंट, यहाँ पर देखो, एक तो हाइड्रोजन है, ठीक है, एक है हीलियम एलिमेंट, दोनों का फर्स्ट लेटर H है, तो ऐसे कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए उन्होंने बोला या तो फर्स्ट लेटर होगा जैसे हाइड्रोजन का H है, या फिर उन्होंने बोला कि फर्स्ट एंड सेकंड लेटर दोनों लेटर होगा, इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा HE। लेकिन सवाल ये उठता है स्टूडेंट कि फर्स्ट लेटर जिस भी एलिमेंट का होगा वो हमेशा कैपिटल में होगा। एज यू कैन सी हियर, लिथियम कैपिटल L, बोरोन कैपिटल B, कार्बन कैपिटल C, नाइट्रोजन कैपिटल N, ऑक्सीजन कैपिटल O, फ्लोरीन कैपिटल F, नियॉन कैपिटल N, मैग्नीशियम कैपिटल M, है ना। लेकिन जो सेकंड लेटर होगा वो स्मॉल होगा। लाइक हीलियम में HE स्मॉल है, लाइक नियॉन में NE स्मॉल है। देखो नाइट्रोजन के भी फर्स्ट लेटर N है, नियॉन के भी फर्स्ट लेटर N है, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए उन्होंने नाइट्रोजन को N सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिया और नियॉन को कैपिटल N एंड नियॉन के जो वर्ड है E उसे स्मॉल लेटर्स दिया, मतलब कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होंगे और सेकंड लेटर स्मॉल होंगे। सी, मैग्नीशियम सेम विथ मैग्नीशियम, सेम विथ एल्यूमिनियम, सेम विथ सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, कैल्शियम। ओके, तो ये थे स्टूडेंट हमारे इंग्लिश नेम ऑफ एलिमेंट। जैसे आप मैग्नीज को देख लो, देखो मैग्नीशियम एंड मैग्नीज ये दो अलग एलिमेंट है ना। सी, निकल Ni इज अ स्मॉल लेटर, जिंक Zn, ब्रोमीन Br, क्रिप्टन Kr, आयोडीन I, रेडियम Ba, कोबाल्ट Co, यूरेनियम U। ये थे हमारे इंग्लिश नेम एलिमेंट के और उनके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अब क्या स्टूडेंट, अब लैटिन वर्ड के भी जो एलिमेंट्स है उनका भी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन उन्होंने दिया। जैसे सोडियम, ठीक है, सोडियम वर्ड को लैटिन में नाट्रियम कहते हैं,
इसलिए सोडियम का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन उन्होंने दिया लैटिन वर्ड का फर्स्ट 2 वर्ड Na। पोटेशियम जो कि इंग्लिश वर्ड है, इसका लैटिन नेम है कैलियम, जिसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन उन्होंने लैटिन के फर्स्ट लेटर के को रिप्रेजेंट किया। सिमिलरली ऐसे ही सारे स्टूडेंट आयरन, फेरियम, कॉपर, क्यूप्रियम, सिल्वर, अर्जेंटियम, गोल्ड, एरियम, ओके। तो ऐसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन उन्होंने दिया लैटिन वर्ड का फर्स्ट लेटर, मतलब इंग्लिश वर्ड हो या लैटिन वर्ड हो, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और जो सेकंड लेटर होगा वो स्मॉल लेटर होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसका सेकंड लेटर ही, उसके बाद थर्ड लेटर भी हो सकता है, उसका वो फोर्थ लेटर भी हो सकता है। एज यू कैन सी हियर, सी जैसे लीड को हम लैटिन वर्ड में बोलते हैं प्लम बम, है ना, तो पी कैपिटल ले लिया प्लम और ये बम, ये पी स्मॉल इधर आ गया। ऐसा इन्होंने नहीं किया, पी एल इन्होंने नहीं रखा, सेकंड वर्ड है ना एल। तो स्टूडेंट अब बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते होंगे कि अब इतना लंबा कौन इसको याद करे, करेक्ट, इतना हर एक एलिमेंट्स को याद करना इतना पॉसिबल नहीं है। तो स्टूडेंट जैसे आप पढ़ते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, 10th में जाते जाओगे, कुछ आपको सिंबल याद करने की ज़रूरत नहीं है। इतने केमिकल रिएक्शंस आप पढ़ोगे, आपको ऑटोमेटिकली आपके टिप ऑफ द टंग पर रहेगा, क्योंकि इतनी बार रिवीजन होने वाली है कि आपको कुछ याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो इसलिए आपको इतना डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, पढ़ते जाओगे, इतनी बार रिपीटेशन होगा इन सब वर्ड का, इन सब एलिमेंट्स का, कि आपको टिप ऑफ द टंग पे याद रहेगा। अब कुछ एक्सेप्शंस की बात कर लें। सी कार्बन, कैल्शियम, क्लोरीन, कॉपर, ये सारे एलिमेंट जो है सी से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में कैपिटल सी लिख दिया, ओके। लेकिन सी कैल्शियम सी ए, तो कैपिटल सी एंड सेकंड लेटर स्मॉल। क्लोरीन, इसमें इन्होंने सेकंड लेटर नहीं लिया, थर्ड लेटर लिया, फर्स्ट एंड थर्ड लेटर, ठीक है। फर्स्ट लेटर विल बी ऑलवेज कैपिटल एंड सेकंड और थर्ड और फोर्थ लेटर विल बी ऑलवेज स्मॉल। सी कॉपर सी कैपिटल, ओके, एंड यू स्मॉल। सी स्टूडेंट कॉपर को या सी यू इस वजह से रिप्रेजेंट किया गया है क्योंकि कॉपर का जो लैटिन वर्ड है उसे क्यूप्रम कहते हैं। सी क्यूप्रम का फर्स्ट वर्ड होता है सी यू, इसलिए यहाँ पर सी यू है। मैं फिर से रिपीट करूँगी, ये इंग्लिश वर्ड का फर्स्ट या सेकंड, इंग्लिश वर्ड का फर्स्ट या सेकंड लेटर होगा, या फिर लैटिन वर्ड का फर्स्ट और सेकंड लेटर होगा, या फिर थर्ड लेटर भी हो सकता है, बट फर्स्ट लेटर विल बी ऑलवेज कैपिटल, सेकंड एंड थर्ड या फोर्थ लेटर वो हमेशा स्मॉल होंगे। अब जो फर्दर डिस्कवरीज हो रही हैं स्टूडेंट, जो अब प्रेजेंट में हो रही हैं या जो फ्यूचर में होने वाली हैं, उन एलिमेंट की मंजूरी या उन एलिमेंट के सिंबल की मंजूरी अप्रूव कौन करता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसका फुल फॉर्म है आईपैक, ठीक है। ये जो इंस्टीट्यूट है स्टूडेंट, ये जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है, ये उस जो न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट होंगे उनके जो सिंबल होंगे उन्हें अप्रूव करेगी, और फिर वो एलिमेंट और सिंबल वर्ल्ड वाइड यूज होगी बाय केमिस्ट, ओके। So this was the symbolic representation of element. I hope you liked the video. Please subscribe my channel, like my video, share my video. Till then, stay safe. God bless you all.